गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज आपको बेसिक ग्रामर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं और शुरू करते हैं अपनी ग्रामर की सीरीज को। ठीक है, तो जैसा कि ग्रामर की सीरीज में आपको जानकारी देते हैं, जो बेसिक इंग्लिश है पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है और किस किस स्टेप को हम फॉलो करते हुए अंग्रेजी को सीखते हैं। देखिए, अंग्रेजी सीखना बहुत कठिन नहीं है। दूसरी चीज़, आपको नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि नियम जो अंग्रेजी में हमारे होते हैं वो इंग्लिश में नियम मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अंग्रेजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और जो आपके बेसिक स्टेप्स हैं मैं केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए आज आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताते हैं और इंग्लिश में जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है कि हम इतना नियम याद करके फिर करना है, इस सारी चीज़ें इस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, जो इंग्लिश होता है हमारा बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बेसिक ग्रामर में हमारा, कि बेसिक ग्रामर में हमको पढ़ना क्या क्या होता है। कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए होते हैं वो बेसिक ग्रामर के होते हैं। अब देखिए, बेसिक ग्रामर में बहुत सारी बातें हैं जिनको हमको सीखना है वन बाय वन करके। तो बेसिक ग्रामर में पहला जो टॉपिक आपका आता है लेटर, यानी कि बेसिक ग्रामर में हमको लेटर पढ़ना है। लेटर के बाद ये जो सबसे बेसिक यूनिट हमारे होते हैं, इंग्लिश का जो बेसिक यूनिट है हमारा लेटर है। ठीक है, तो लेटर की जानकारी होना जरूरी है क्योंकि लेटर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है आगे चल करके अंग्रेजी में। लेटर के बाद अगला जो हमारा स्टेप होता है वर्ड का होता है। ठीक है, क्योंकि लेटर से ही वर्ड बनता है। ठीक है, और वर्ड के बाद अगला स्टेप हमारा आता है फ्रेज। देखिए, वर्ड से ही हमारा फ्रेज बनता है, यानी ये हमारे अगले स्टेप होते हैं। फ्रेज की अच्छी जानकारी होने पे हर वो छात्र, हर वो स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी के बारे में, अंग्रेजी के लिए संघर्ष करता है पढ़ने के पीछे और काफ़ी उसको मेहनत करना पड़ता है, इसकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीसरा स्टेप है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेज के बाद अगला आता है आपका सेंटेंस। देखिए, हमारी मंजिल सेंटेंस तक होती है। अगर बच्चे को सेंटेंस की अच्छी जानकारी हो जाए तो समझिए कि उसको इंग्लिश का A to Z मालूम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस ही है। देखिए, सेंटेंस कहने का तात्पर्य हमारा जो है, जब अंग्रेजी आगे बढ़ेगी तो आपको जानकारी हो जाएगी। ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, चारों स्टेप को मैं एक बार प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, कि जो लेटर्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, और वर्ड होता है ये क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस, लगभग सब चीज़ें आप जानते हो। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको इसको नोट कर लेना है। ये हमारा पहला क्लास है। ठीक है, पहले क्लास में मैं ज़्यादा कुछ ना पढ़ाते हुए आपको लेटर पढ़ाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्लास आने वाला है, ठीक है, और डेली बेस पे आपको इस चैनल को लाइक करते हुए आगे बढ़ाते रहना है। और दूसरी चीज़, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को आपको नोट करते चलना है ताकि आपका एक नोट्स क्रिएट हो जाए, मतलब नोट्स अच्छी सी बन जाए आपकी। देखिए, सबसे मायने होता है हमारा नोट्स बेटा। ठीक है, क्योंकि नोट्स अगर हमारे पास है तो वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब कुछ चीज़ें मैं आपको अभी नोट करने वाला हूँ, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आज आपका होमवर्क रहेगा और अगली क्लास में आपको जो उसके स्टेप बताएंगे। देखिए, कुछ प्रीपोजिशन में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं लिस्ट लिखा दूंगा अभी आपको और इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये जो आपका प्रीपोजिशन है, देखिए, ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये प्रीपोजिशन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, प्रीपोजिशन आपको नोट कर लेना है। ये पूरा प्रीपोजिशन देखिए 1 बाय 1 है। मैं एक बार पूरा आपको बता देता हूँ। मे, देखिए, मे भी कहते हैं और इसको हम के अंदर भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो अगर के अंदर आपको दिखाई देता है तो आपको घबराना नहीं है, वही बात होती है। पर होती है, इसे हम के ऊपर भी कहते हैं, बात वही है, पर के ऊपर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी केवल मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि जो प्रीपोजिशंस हमारे हैं ये कितने होते हैं। देखिए, आपको बेसिक की बात करता हूँ, ज़्यादा आपको नहीं याद करना है। देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब डिटेल जब पढ़ाऊँगा तब वो आपका अलग क्लास आएगा। अभी हमको डिटेल पे नहीं जाना है। अभी हमको टोटल हमको ये याद करना है कि कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, उनकी हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है। डिटेल नहीं जाएंगे हम, फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, डिटेल नहीं जाना है हमको। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मे की तो इंटू ही होता है, पर का अलॉन्ग अपॉन भी होता है बेटा। जब डिटेल पढ़ाऊंगा वहाँ पे आएगा। अभी केवल आपको करना क्या है कि इसको कॉपी पे नोट कर लेना है और सारे प्रीपोजिशन आपको याद कर लेने हैं। जैसे हमारा मे हो गया, इन होता है इसका अंग्रेजी, पर का ऑन, से का फ्रॉम हो गया, के साथ का विथ हो गया, के साथ साथ का अलॉन्ग विथ हो गया, के बारे में अबाउट हो गया, के लिए का फॉर हो गया, FOR, के नीचे का अंडर हो गया, के बीच में बिटवीन, के द्वारा बाई, से होकर थ्रो, के पीछे बिहाइंड, की और टूवर्ड्स, के सामने इन फ्रंट ऑफ बेटा, FRONT लिखा हुआ है, के किनारे बिसाइड,
तक का होता है टिल TILL के दौरान ड्यूरिंग। ठीक है, ये जितने हमको याद थे मैंने आपको लिखा दिया है। आपको करना क्या है, देखिए मैं हट जा रहा हूँ, आपको इसको पूरा नोट कर लेना प्रीपोजिशन को, इसको याद करके अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और जितना इससे पहले जो लिखा था उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है।